वर्तमान में सुनील, सनी और आलिया, यही है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आराम आराम से देखिएगा, कुछ हड़बड़ी नहीं है। आपको ये क्वेश्चन समझाए भी थे लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। वर्तमान में सनी और आलिया के उम्र का योग उनके उम्र के अंतर का 7 गुना है, यानी योगफल जो है वो अंतर का कितना गुना है? 7 गुना है। तो आराम से लिखिए, योग बराबर अंतर का 7 गुना, यानी 7 अंतर, 7 अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है। जो योग है वो 7 का अंतर है, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसका जो सम है, एस मतलब सम होता है, वो है डिफरेंस का 7 गुना, तो 7d। डी फॉर डिफरेंस हुआ, एस फॉर सम हुआ। सम मतलब ये जोड़ होता है दोनों का, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में सनी और आलिया के योग का 7 गुना है, सॉरी अंतर का 7 गुना, ठीक। 5 वर्षों के बाद, 5 वर्ष बाद जो उसका सम होगा वो क्या होगा? दिमाग ये लगाना है। 5 वर्ष बाद जो उसका सम होगा, योगफल होगा, वो हो जाएगा s + 10। s + 10 हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों होगा 10? 5 साल सनी भी बढ़ेगी, आलिया भी बढ़ेगी, ठीक ना। तो 5-5 साल जब दोनों बढ़ेंगे तो टोटल जो योगफल होगा, जो सम हो जाएगा, वो s + 10 हो जाएगा। s फॉर सम हुआ तो वो जाएगा, पहले जितना था उसमें 10 साल जुड़ जाएगा, लेकिन डिफरेंस वही रहेगा, डिफरेंस चेंज नहीं होगा, डिफरेंस वही रहेगा। और कहता है उसके अंतर का कितना होगा? 9 गुना। तो अंतर का 9 गुना होगा, यानी कितना डी हो जाएगा? 9d हो जाएगा। अब आप यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि यहाँ पर ये सोचिए कि s के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? 7d। 7d + 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9d। 7d इसके जगह, s के जगह पुट कर दिए यहाँ पे, 7d + 10 इक्वल्स टू क्या हो गया? 9d हो गया। अब आप देखिए इधर आएंगे तो d कितना हो जाएगा? 2d। 2d इक्वल्स टू 10, तो d का वैल्यू क्या आ गया आपका? d का वैल्यू क्या आ गया? 5। d मतलब हुआ दोनों का अंतर, s मतलब s का मतलब क्या हो जाएगा तब? 7d अगर है तो क्या हो जाएगा? 35। अगर d का वैल्यू आपका 5 आया है, ये 5 है, 5 को इसे लपेट के लिखने तो s और 5 एक के जैसा लगेगा। तो d का वैल्यू अगर आपका 5 आ गया है तो 7d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 35। अब इस साइड आ जाइए, हमको किसका निकालना है? सनी का। तो शुरू में क्या बोला था? सनी और आलिया। सनी और आलिया का योगफल क्या निकला अभी हमको? सनी और आलिया का योगफल कितना है? 35। 35 हो गया, ठीक है। और सनी और आलिया का अंतर, डी मतलब डिफरेंस हुआ, अंतर आ गया 5। तो सनी और आलिया का अंतर क्या आ गया? अंतर मतलब माइनस, बराबर 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक भी है, चिंता बिल्कुल नहीं करना। ये कट गया तो क्या हो गया? 2 गो सनी। 2 गो सनी का वैल्यू क्या आ गया? 40 साल। तो सनी कितना है? 20 साल के। आंसर कहाँ है? 20 साल भाई, बी नंबर में। तो बी आपका ऑप्शन होगा। छाप लिए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र, इससे पहले वाला क्वेश्चन फिर मैं कह रहा हूं, इससे पहले वाला क्वेश्चन 2 गो था, एगो पिछला क्लास में बनाए थे, एगो आज बनाया। अभी दोनों सेम ही है, बस अंतर है ए बी का और सनी आलिया का। मैं उस दिन भी 2 बार 3 बार बनाए थे। तो अगर आप आज भी नहीं समझे कोई बात नहीं, इसको घेरा लगा दीजिए, लास्ट में फिर बता देंगे, लेकिन बनेगा इसी तरीके से। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके 10 वर्ष पूर्व के उम्र का 125% है। 25% का कुछ बात आ गया, बात को समझिएगा। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है भैया? उसके 10 वर्ष पूर्व के उम्र का कितना परसेंट है? 125% है, ठीक है। 10 वर्ष बाद की उम्र का 83.1/3% है। उसकी वर्तमान उम्र क्या है? आराम से समझिए। एक बार फिर से सवाल आप लोग पढ़िए, तो सवाल पढ़िए एक बार। देखिए, मान लीजिए वर्तमान में बंदा का उम्र क्या है? x। वर्तमान में क्या भैया? x। ऐसा मान लेते कि वर्तमान में वो x है, ठीक है ना। वर्तमान यहां लिख देते हैं, वर्तमान में उसका उम्र हो गया x, लिख देते हैं वर्तमान। वर्तमान में क्या हो गया? x। अब आप सवाल को समझना, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व हो जाएगा x - 10 ना। 10 साल पहले कितना था? x - 10। इसमें कौन है छोटा? x - 10 में छोटा होगा। तो इसमें कहता है इसका 125% है, तो इसमें जब इससे गुना करेंगे 125% से, तो दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 125% करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो गया, ठीक ना। ये यहाँ आ गया,
अब इन्हीं चीज को हम इसको तोड़ सकते हैं, बट्टे में 100 कर लेंगे तो टूट जाएगा आराम से, एगो समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर बट्टे में 100 अगर हम कर लेते हैं बाय 100, 125% का मतलब क्या होता है, बाय 100 होता है। इसको यहाँ से समीकरण, एक समीकरण हम ला सकते हैं, एक समीकरण आराम से बन जाएगा मेरा। देखिए आराम से, यहाँ हो जाएगा 5 मेरा, यहाँ हो जाएगा आपका 4, 4 यहाँ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, आराम से समझना, 4 गुना होगा तो कितना होगा 4x हो जाएगा, 4x ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x, आराम से समझना। ये हो गया 4x और ये कितना हो गया 5x, 5x और 4x का डिफरेंस कितना हो गया 1x, और 1x का वैल्यू क्या आ जाएगा 50, तो x बराबर क्या आ गया 50 वर्ष। आंसर मिला, ये तो ऑप्शन में है। नहीं है, ऑप्शन में है। जा, किताब नहीं है किन्हीं के पास, ऑप्शन में है, सी में है 50, आंसर है 50। ठीक है, तो बन गया आपका सवाल यहीं पे, पूरा पढ़ने की पूरी आवश्यकता ही नहीं है। एक बार सवाल बनाइए, दूसरा भी ये भी तरीका लेते हैं। सवाल दो तरीके से बन सकता है, एक तो इससे, एक को इससे। इससे बनाइए पहले, फिर देखते हैं। इसको बनाइए, हो गया सवाल आ गया। आप लोग इंतजार करते रहते हैं और कुछ होगा। ठीक है, नहीं बाद वाले का एक बात बताइए, क्या आप लोग को कहें, सिंदूरदान हो गया, जयमाला की यूज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फिर सुबह में एक बार माला पहना देंगे। आंसर आ गया, अब उसमें जो मटेरियल उसका यूज नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, मेरी गलती नहीं है। हाँ, उसका भी यूज करके हम बता देते हैं कैसे होगा। पचास है ना है आंसर, ठीक है। अब छाप लिए है। अब बाद वाले का अगर हम यूज करते हैं तो देखिए कैसे होगा। बाद वाला का यूज करते हैं तो वर्तमान तो मेरा यही है x। अब बाद वाला मतलब सवाल को आगे बढ़िए, यहां से आगे, यहां से एवं के बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा x + 10 का कितना गुना होगा, इसको तोड़ दीजिए। 83 एक पूर्णांक 1/3 है, तोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 250/3 हो जाएगा, 250/3 250/3। परसेंटेज का मतलब क्या होता है नोनू, बट्टे में 100। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कहता कि 10 वर्ष बाद इस ससुर का उम्र इतना गुना हो जाएगा, दोनों बीच में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेम चीज के। अब यहाँ भी आंसर आ जाएगा आपका, देखिए 5 ये हो जाएगा 2, 50 से 5 बार में, 50 से 2 बार में, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, कोना कोनी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6x बराबर ये क्या हो जाएगा 5x, अब प्लस क्या हो जाएगा 50। नुनू रे सुगा बाबू इधर आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया 50 वर्ष। यानी सवाल के दोनों में से किसी एक को भी लेके आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, समझ गए। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर दिए, क्योंकि इससे पहले जो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किए थे, बीच में गायब ना कर दिए थे, डायरेक्ट कर दिए थे 3 दूनी 6, इस तरह से कुछ कर दिए थे, तो वहां x बराबर निकाल दिए थे। कुछ आदमी भकर भकर मुंह देख रहा था मैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा बढ़ा दिए कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ो। छपी 7 तारीख से ना नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। और 7 तारीख नहीं, 23 तारीख से 7 बजे, ठीक है। और आप लोग को मैसेज नहीं गया है इसका मतलब अभी तक, ग्रुप में गया है नहीं, मैसेज नहीं गया होगा, टेलीग्राम पे खाली गया है। नहीं पर्सनली भेजेंगे, ठीक है ना, एगो पोस्टर भी भेजेंगे, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े कि भगवती सब छपला स्टेटस तो सब लगा लिया। हाँ, आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए। मोहन की वर्तमान उम्र उसके 5 वर्ष पूर्व के उम्र का 150% है। सेम क्वेश्चन है, किसी एक लाइन को ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए मोहन का वर्तमान उम्र को क्या मान लेंगे x, कितना वर्ष पहले बोला 5 वर्ष पूर्व, यानी x - 5, कितना परसेंट बोला 150, यानी 150/100। परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 होता है ना, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा सुगा बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, ये 2 बार में, 50 से 50 दूना 100, 50 तिया 150। हेलो हाय, इधर देखिए ना, ठीक है ना। अब देखिए 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 3x, 3x और 2x का डिफरेंस कितना हुआ 1x बराबर 5 तिया
15, तो x का वैल्यू आपका 15 आ गया आंसर। आगे पढ़ना ही नहीं, आगे पढ़ेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा पता? इससे पहले वाला क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया तो सोचे कि ऐसा क्वेश्चन इसके बाद डालते हैं जिससे कि बच्चा जो है लगे कि नहीं कुछ ऐसा भी है जो हम समझ सकते हैं। हाँ, तुमका है आंसर मिला रहा, गलत है आंसर का। तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है? 20 साल दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं इस बारे में। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं, ई वाला यूज करके इधर देख लेते हैं। वर्तमान अभी का उम्र को x मान लेंगे, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 5। अरे ई तरीका से देखिए लिया, दूसरा वाला तरीका देखते हैं। x + 5 कहता है 75% है। 75 मतलब क्या होगा सुगा? 75/100। ई का हो जाएगा 4, ई का हो जाएगा 3, 3 × 5 = 15, 4x और 3x का अंतर हुआ 1x, 1x का वैल्यू 15 है ना, 15 ही होगा। आंसर गलत है, समझे? हाँ 20 होता कब? जब कहता कि 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, तो 20 साल हो जाता। फिलहाल आप उसी को छापिए, एक ठो छापिए, काहे दूगो छापिएगा, एक ठो में आपका काम चल रहा है। बढ़ जाए आगे, ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आ रहा बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना बाबू? ठीक। दीपिका की आयु उसके पिता प्रकाश की आयु का 5वां भाग है। मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा पढ़ने में। 14 फरवरी आते ही रहेगा, पढ़िए न बढ़िया से। बीपीएम में बीमारी में है, यहाँ दिमाग है, कहाँ रहे तुम लोग भी? पढ़ो था ले सब। दीपिका की आयु उसके पिता प्रकाश की आयु का 5वां भाग है। 5 वर्ष बाद प्रकाश की आयु दीपिका की आयु का 3.3 गुना हो जाएगी। विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वह वर्तमान में अपनी बहन दीपिका से 4 वर्ष बड़ा है? आराम से एक बार पढ़िए, जितना अच्छा से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा से आप सवाल को समझ पाएंगे, जितना अच्छा से आप सवाल को समझ पाएंगे उतना अच्छा उसका सॉल्यूशन समझ पाएंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं, एक बार पढ़िए। दीपिका की आयु उसके पिता प्रकाश की आयु का 5वां भाग है, यानी दीपिका का उम्र अगर हम x लेंगे तो उसके पापा प्रकाश हो जाएगा 5x, क्योंकि 5x होगा तब ना उसका 5वां भाग x निकलेगा। या फिर अगर हम प्रकाश दीपिका के पापा को x मानेंगे तो दीपिका हो जाएंगी x/5, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आप दीपिका को x मानिए, उसके पापा को कर दीजिए 5x। अगर मैं अपने पापा का 5वां भाग हूं, इसका मतलब मेरे पापा उम्र में 5 गुना है। अगर कोई अपने पापा से आधा उम्र का है, इसका मतलब उसके पापा दुगना है, ये भी तो कह सकते हैं। अगर कोई अपने पापा का 1/1 है, इसका मतलब है कि पापा उसका तिगुना है। समझ रहे बातों को? दो तरीके से आगे फिर कहते हैं। 5 वर्ष बाद प्रकाश की आयु दीपिका की आयु का 3.1/3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो यही 2 लाइन से आपका दीपिका का उम्र निकल जाएगा, ठीक ना? यहां से कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं दीपिका का उम्र को x, दीपिका का उम्र को क्या मान लिया? x। फादर, F फॉर फादर समझते हैं ना, उसको मान लेंगे क्या हम? 5x। यहां तक कोई समस्या? यहां देखिए तो कोई समस्या है? दीपिका की आयु उसके पिता प्रकाश की आयु का 5वां भाग है, दीपिका x, फादर 5x। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, आराम से आप देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है यहां पर कि 5 वर्ष बाद कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? जगह थोड़ा सा बना लेते हैं। 5 वर्ष बाद आराम से समझिएगा। तो 5 वर्ष बाद दीपिका मैडम क्या हो जाएगी? x + 5, और उनके पापा क्या हो जाएंगे? 5x + 5। कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा? दीपिका मैडम हो जाएंगे x + 5 और उनके पापा हो जाएंगे 5x + 5। कोई दिक्कत यहां तक? अब उसका कितना गुना हो जाएगा? पापा जी जो है कितने गुने हो जाएंगे? 3.1/10/3। अब देखिए ये पापा का उम्र है, ये तो ज्यादा होना ही है। अब बीच में अगर हमको बराबर देना है तो 10/3 तो इसमें ना करना पड़ेगा। बात समझिएगा, 10/3 गुना होगा। अगर हम 10/3 यहां कर देते तो बराबर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा है। अगर हम 10/3 इसमें करते तो ये छोटा है, दीपिका है, इसका उम्र को बढ़ा करके पापा की उम्र के बराबर लाते। मान लीजिए कोई बेटा का उम्र है 30 साल, पापा की उम्र है 50 साल, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब बीच में हमको बराबर डालना है तो बेटवा में 20 साल जोड़ेंगे कि पप्पे में जोड़ देंगे? बेटवा में 20 साल जोड़ेंगे,
ठीक है ना। 20 साल जब जोड़ेंगे तब कहेंगे 20 साल बाद तुम पप्पा के अभी के उम्र के बराबर होगा। ये मत बोल देना कि 20 साल बाद तुम पप्पा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर 30 साल का बेटा 20 साल बाद 50 होगा तो पप्पा वही नहीं रहेंगे, वो भी 70 होंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो होगा। 70 के बाद बेटा अगर 50 से 70 होगा कि पापा के पास जा रहे हैं 70 में, तो पापा 70 से 90 हो जाएंगे या फिर गुजर जाएंगे, तो ये बात होगा। तो यही बात है। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं, तो ये 5 वर्ष बाद है, ये 5 वर्ष, आराम से समझना इस चीज को। तो इसमें 10/3 से गुना क्यों किए? बराबर करने के लिए। गुड। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3x होगा, 10x होगा रे नूनू, 10x प्लस 50 बराबर ई होगा 15x प्लस 25। अच्छा, ये जो कोना कोनी करते थे तो इधर रहता था तब करते थे ऐसे। अच्छा हाँ, अब ये इधर जाएगा कितना? 15 होगा। अच्छा देखिए आप लोग का ध्यान है, वही चेक कर रहे थे। 5 तिया 15, ये 10x उधर गया, कितना होगा नूनू? 5x। 5x का वैल्यू क्या आ गया? ये इधर आ जाएगा 35। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 7। x का वैल्यू 7 आया। 7 किसका है? दीपिका का उम्र। दीपिका का उम्र क्या था? x। दीपिका का उम्र हमने क्या माना? x का वैल्यू क्या आ गया? 7। यहां तक कोई समस्या? अब आगे देखना, विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वह वर्तमान में बहन दीपिका से 4 वर्ष बड़ा है। तो विकास जो है वर्तमान में दीपिका से 4 साल बड़ा है, तो विकास का उम्र हो जाएगा कितना? 7 प्लस 4, 11 साल का तो विकास अभी है। नहीं समझे बात को? बात को समझिए। विकास भैया अभी 11 साल के हैं, क्योंकि दीपिका से 4 साल अधिक है। अब उस विकास का उम्र हमको 5 साल बाद निकालना है। तो विकास जो है अभी 11 साल का है, 5 वर्ष बाद वो कितना होगा? 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम। ये हो गया 16 वर्ष। कहां गया भाई? ऑप्शन यहां मिट गया। आप छापिए आराम से, यही आंसर है। ऑप्शन यहां मिटा चुके हैं, ठीक है ना। छापिए। हो गया क्या? यही पर्व है। आगे बढ़े। देखिए अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं समझे, सुनिए लड़कियां ध्यान दें, अगर उस क्वेश्चन को नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अभी जो क्वेश्चन है वो उसी जैसा है जैसे इससे पहले वाला था, सेम अभी वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए थोड़ा सा इसको। सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु का 8वां भाग है। हमको लगा उसके पिता अनिल बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले। सोनम कपूर, सोनम की आयु पिता राकेश की आयु का 8वां भाग है। तो सोनम x और उसके पिता यानी फादर या राकेश r मान लेते हैं, हो जाएगा कितना है? 8वां भाग है, 8x। नहीं समझे? 8x का 8वां भाग क्या होगा? दिमाग लगा तो 8x मान ली, इसका 8वां भाग क्या होगा? 8वां भाग मतलब 1/8, तो इसका 1/8 करेंगे तो x से हो जाएगा। अब देखिए इस सोनम का आयु, पप्पा की आयु का 8वां भाग हुआ कि नहीं हुआ? इसको पहले बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा सवाल में वो देखो, कहता 8 वर्ष बाद राकेश की आयु सोनम की आयु का इतना गुना होगा। तो 8 वर्ष बाद जो है सोनम कितना होगा ये पहले देख लीजिए, x प्लस 8, और राकेश कितना होगा? 8x प्लस 8, कितना गुना होगा? 5 तिया 15, 16/3। तो 16/3 इसमें ना करेंगे तब ना बीच में बराबर होगा। बात बुझ रहे हैं? अब आराम से देखिए आप, अब ये कितना x हो जाएगा? 16x प्लस 16 8 128। अब ये 8 तिया कितना हो जाएगा? 24x प्लस 24, 8 तिया 24 होगा ना। 8 यहाँ कॉमन लेके हम कटा भी सकते थे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम ये काम कर ही लें। कर ले? ठीक है, ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ का 8 यहाँ का 8 कॉमन ले लिए, कॉमन लेंगे तो दोनों का आ जाएगा। कॉमन लेके इसको कटा दिए 2 बार में, नहीं जा रहा दिमाग में। ये यहाँ कॉमन आ गया, कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, कॉमन लेके कटा दिए 2 बार में, कोई दिक्कत? अब ये कितना x हो गया? 2x प्लस 16 बराबर 3x प्लस 3, क्योंकि नहीं कुछ तो यहाँ 1, ठीक है। अब ये 3x 2x का डिफरेंस कितना हो जाएगा? x का वैल्यू क्या आ गया? 13। x का वैल्यू 13 है ना, ये उधर जाएगा, x होगा, ये इधर आएगा, घट जाएगा, 13 हो जाएगा। आराम से समझो। अब कौन कह रहा है? पंकज की आयु 8 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वह, इसके बाद तो सवाल दूसरा पेज में है, आप लोग अगर बोल सकते हैं तो बोलिए। पंकज की आयु 8 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वह, किन्हीं के पास बुक है? पंकज अपनी बहन सोनम से 3 वर्ष छोटा है। बहुत अच्छा। यानी पंकज अभी जो है ना सोनम से 3 साल का छोटा है, तो पंकज जो भैया हो जाएंगे, सोनम कितने साल की?
13 से 13 में 3 घटाएंगे तब पंकज निकलेगा, पंकज हो जाएगा 10 वर्ष। पंकज 10 वर्ष हुआ। और कितना साल बाद पंकज का निकालना है? 8 वर्ष बाद। देखो नहीं 8 वर्ष बाद, तो इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे तो पंकज 18 का हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा। तो सेम है तो क्वेश्चन है इससे पहले वाले के जैसा। इसमें बड़ा एक खास बात है, ऐसा ही हर एक चैप्टर में होना चाहिए था।